दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया के द्वारा आज दिनांक 8 नवंबर 2024 पारण के दिन हमारे धर्मेशी जी एवं नरेशी जी के श्रद्धा प्रेम स्नेह से प्रत्येक वर्ष पारण के दिन गुरुमुखी संत गुरु पूजनोत्सव का आयोजन रखते हैं। जैसे कोई पर्व होता है उसी तरह से गुरु पूजनोत्सव का इन्होंने एक पर्व मान करके समय को निर्धारित कर लिए और जब से शिक्षा दीक्षा लिए बालिक धर्म में आए, दुखिया मूल आचार्य गादी जितवरिया से जब यह जुड़े तब से अपने कर्तव्य का गुरुमुख वाणी का गुरु आज्ञा का अनुपालन करते आ रहे हैं और उनकी साधुवाद है कि अपने सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं। बहुत से संकट, बहुत से मुसीबत, बहुत चीजों की सामना करने के बावजूद भी अपने पथ से अडिग नहीं हुए और अपने पथ पर चलते आ रहे हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी अपनी कर्मठता है, त्याग है। ये प्रत्येक वर्ष इसी कार्य हेतु अपना दिल्ली से उपस्थित हो जाते हैं और अपना जो कर्तव्य है वो करते जा रहे हैं। संतो 2-4 लाइन का एक बात कह देना चाहता हूं। एक कोई किसान एक गधा रखे हुए था। इस बात को खूब विचार कीजिएगा कि यह बात क्या है, कहाँ का है और कैसे है। एक गधा रखे हुए था तो प्रत्येक दिन वो गधा को लेके और जंगल में छोड़ देता था। प्रत्येक दिन गधा को जंगल में छोड़ देता था। गधा अपना चरता था और उसको लाने नहीं जाता था। गधा अपना घर को देखे हुए था। वो गधा चढ़ करके और लौट करके घर पर चला आता था। प्रत्येक दिन का यही रवैया था। एक दिन का बात है कि उस गधा को एक शेर देख लिया। जंगल का राजा शेर होता है। शेर के निकट कोई भी जानवर नहीं जा सकता है। उसको बचने नहीं देगा, और शेर खाइए जाएगा उसको। तो जंगल का राजा शेर होता है। तो गधा को शेर देख लिया। अब शेर सोचा कि भाई आज तो हमको भोजन आज जो है बहुत अच्छा भोजन मिल गया। लगा उस गधा को पीछा करने। पीछा जब करने लगा तो जितना स्पीड में गधा दौड़े उतना स्पीड में शेरों दौड़े। दौड़ते दौड़ते गधा जान बचाने के लिए दौड़ते 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 खूब भीषण जंगल की ओर चला गया। जब जंगल की ओर जाता है तो वहां पर एक दलदल जगह था। दलदल जगह से होता है कि हमारे विशेषज्ञ जी हैं छताना के, वहां पर तो नदी है। तो कभी कभी होता है जब नदी के इलाका में पाका होता है, हाँ, तो पाका लग जाता है।
तो उस पाका में उस शेर जो है सो फंस गया और उधर गधो फंस गया। अब रेवारते हुए जो उसको पीछा करते हुए जा रहा था, उस शेर को पता नहीं चला कि दलदल है, और धोखा में शेरों फंस गया वही दलदल में। आगे तो गया तो गधो फंस गया दलदल में। अब न गधा निकले वही दलदल से, पाका से, और न शेर निकले वही पाका से, दोनों निकलता नहीं था। अब उसको मुंह देखे, उसको मुंह देखे। अब शेर कहा, गधा भाई अब तुम क्या करोगे? कहा जे हम तो गधा के गधे हैं, तुम कहो जो शेर है जंगल के राजा, सबके मालिक कहलाने वाला, जंगल के तुम मालिक है, अपने को कहता है हम जंगल के राजा है, शेर है, तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा? कल के अब तो हम निकल नहीं पावेंगे, अब तो हमारा सारा ताकत फेल है, अभी जो ताव लगाते हैं तो तोरे मुंहे चल जाते हैं, तो अब तो कोई बचाने वाला हमको नहीं है। वो कहा कि तुम क्या करोगे? कहा जे तुम क्या करोगे? हमको जिस किसान को हम मालिक, हमारा एक कोई मालिक है, हमारा कोई मालिक है, तो मालिक के तो भैंसी है, गाय है, बकरी है, तो जो उसको पोसता है वही ना उसका मालिक है। तो गधा कहा कि हमको तो मालिक है, तो हम जो घर नहीं जाएंगे तो मालिक तो हमको खोजबे करेगा, तो खोजते 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 मालिक हमको ऐबे करेगा, तो मालिक हमको इस पाका से छोड़ा के ले जाएगा। हमको उम्मीद है कि मालिक हमको नहीं छोड़ेगा, हमको निश्चित बचा लेगा मालिक। अंत में वही हुआ, गधा तो समय पर गया नहीं, तो मालिक खोजते 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 वहां पहुंच गया, तो देखा गधा को फंसा हुआ उधर शेर को, तो शेर के तरफ कौन जाता है, गधा को रस्सी वस्सी बांध करके किसी तरह से उसको निकाल लिया। तो गधा आकर के कहा कि ये जंगल के राजा शेर तू मालिक कहलाने वाला, हम तो गधा है, तो हम एक मालिक पर आशा लगाए हुए थे, तो मालिक हमको उबार कर दिया, लेकिन तुम अपने मालिक कहलाने वाला, तुमको कौन दुनिया में उबार करेगा? तुम आज तारीख से मालिक कहना अपने को छोड़ो और किसी एक मालिक को चयन करो, और जब एक मालिक को तुम मान लोगे तो तुम्हारा भी प्राण हमको जैसा मालिक बचा दिया वैसे भी शेर तुम्हारा प्राण बचेगा। अगर तुम मालिक नहीं मानते हो तो तुम इसी पाका में धंस जाओ। कल के अब तो धंस गया, मालिक मानने से क्या। तो जब बुढ़ापा आपको आ जाएगा, जब बुढ़ापा आएगा तब आप भक्ति कीजिएगा कि वही पाका से निकलिएगा कि मालिक मानिएगा। तो गधा हंसते हुए चला गया और वह शेर रोते हुए वो धंसना में धंस गया। कहने का भाव है प्रत्येक इंसान को एक मालिक मानना चाहिए, एक जिसको साहब कहते हैं, जिसको गुरु बाबा कहते हैं, तो एक को मालिक मानते हैं, एक को मानना है। एक को मानेंगे तो निश्चित है कि हमको संकट घोर पड़ेगा, कोई विपद पड़ेगा, काल घेरेगा, कोई आफत आएगा, हम जब उस मालिक को पुकार करेंगे तो जरूर मालिक को दया जो है हमारे प्रति होगा, मालिक हमको बचा लेगा। लेकिन जो अपने को कहता है कि हम सबल हैं, हम मजबूत हैं, हम अपने आप में सब चीज ठीक है, तो वो कहीं न कहीं फंस जाएगा और उसको निकालने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। जब काल का मुगदर चलेगा तो उस समय में कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए मालिक शब्द, स्वामी, बार बार हमारे सुधारी जी वो शब्द गाए हैं जिसमें है स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है जगत के मालिक, तुम ही कृपा करो गुरु स्वामी। गुरु को हम क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं। स्वामी माने मालिक होता है। तो गधा ने किसी को मालिक कहा, जो अपने आप को विद्वान समझता है,
जो अपने आप को महान समझता है, जो अपने आप को अहंकारी समझता है, उसकी शेर की गति होती है, उसको देखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो उसी को कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तृणं न खादन्यपि मूसरे वपनं यथा। साहित्य और संगीत विद्या से हीन मानव वो पशु के तुल्य होता है, उसको लेंगरी नहीं होता है, पूछ नहीं होता है, लेकिन वो दाल भात तरकारी खाता है, उसको घास पात खाना चाहिए। मैंने कहता ग्रंथ में लिखा हुआ। तो अपने आप को अहंकारी नहीं मानना चाहिए, अपने आप को विशेष नहीं मानना चाहिए, कहीं ना कहीं मालिक मान के सेवा करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ और बोल दीजिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की स्वामी वंदगी, स्वामी वंदगी, स्वामी वंदगी।